हेलो बच्चों, आपका हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपको हम कक्षा 10वीं के गणित में अध्याय 8 त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 और 8.2 को पूर्ण कर चुके हैं। हम 8.2 में हमने कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे। अब हम 8.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको हम जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताएंगे। इनमें भी कुछ सूत्र होते हैं, जो सूत्र आपके पेपर में आते भी हैं और उन सूत्रों के आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो सूत्र कौन कौन से ये देख लेते हैं पहले हम। इसका पहला सूत्र है, पहला पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। तो पहला सूत्र है साइन 90 ऋण थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। पहला सूत्र क्या है? साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। दूसरा, यदि कॉस 90 ऋण थीटा कह रहा है, कॉस 90 ऋण थीटा, तो इसका हो जाएगा साइन थीटा। देख लीजिए, साइन 90 ऋण थीटा का कॉस थीटा हो रहा है, तो कॉस 90 ऋण थीटा का क्या होगा? साइन थीटा। इसका तीसरा सूत्र बनेगा टेन थीटा। टेन 90 ऋण थीटा, टेन 90 ऋण थीटा का होता है कॉट थीटा। उसी का जो उल्टा होता है टेन का कॉट होता है कि नहीं, तो टेन 90 ऋण थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। तो इस प्रकार से तीन सूत्र बन गए। साइन 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा, दूसरा सूत्र है कॉस 90 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा, और तीसरा सूत्र है टेन 90 ऋण थीटा बराबर कॉट थीटा। इसी प्रकार इसका चौथा सूत्र क्या बनेगा? कोशेक 90 ऋण थीटा बराबर इसका हो जाएगा सेक थीटा। फिर पांचवा सूत्र सेक 90 ऋण थीटा बराबर आ जाएगा कोसेक थीटा। और छठवां सूत्र आता है आपका कॉट 90 ऋण थीटा बराबर टेन थीटा। इस प्रकार से ये 6 सूत्र आपके ये पूरक कोणों के जो त्रिकोणमिति अनुपात के हैं, वो आपको इस प्रश्नावली में उपयोग किए जाएंगे। ये 6 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सही जोड़ी में भी आ जाते हैं, विकल्प में भी आ जाएंगे, या खालिस्तान में भी आ सकते हैं। तो पुनः इन सूत्रों को एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। यदि साइन 90 माइनस थीटा दिया है, तो आप समझ जाइए क्या है? कॉस थीटा। इसका मान क्या होगा? किसके बराबर होगा? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा। यदि कॉस 90 माइनस थीटा दिया है, तो क्या होगा? साइन थीटा। फिर तीसरा देखिए, टेन 90 माइनस थीटा दिया तो कॉट थीटा। चौथा, कोसेक 90 माइनस थीटा दिया है तो सेक थीटा। पांचवा, सेक 90 माइनस थीटा दिया है तो कोसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा दिया है तो टेन थीटा। इस प्रकार से ये 6 सूत्र महत्वपूर्ण थे। मैंने आपको पहले ये सूत्र बताना उचित समझा, लेकिन उससे पहले आपको ये पूरक मीन्स क्या होता है, इसके बारे में समझना है। पूरक कोण वह होता है किसी समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कितने अंश का कोण होता है? 90 अंश का कोण होता है। तो उसके जो सम्मुख को दो अन्य कोण है, उनका योग किसके बराबर होता है? पूरक कोणों के योग के बराबर होता है। यदि दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। जैसे ये वाला कोण और ये कोण, इनको नाम दे सकते हैं हम। ABC दे दिए, ABC नाम दे दी हमने। यदि हमारा पूरक कोण कौन सा लिया हमने? A। पूरक कोण A लिए, तो ये वाला कोण सी क्या हो जाएगा? 90 माइनस A हो जाएगा। ये यदि आपका कोण A है, तो आपका एक उसका सामने का जो अन्य कोण है कितना हो जाएगा? 90 माइनस A। क्योंकि हमने आपको बताया है कि ये A और C, कोण A धन C, दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा? 90 अंश के बराबर होगा। तो ये कोण A और कोण C बराबर कितना होता है? 90 अंश। यानी कि 90 अंश जो माना गया है, दो कोणों का योग, यानी कोण C और कोण A के, इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा? 90 अंश के बराबर होगा। तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। अब कोण A, तो अब देखिए यहाँ पे हम ये 90 ऋण A कैसे आया? तो यहाँ पे C को जैसा का वैसा लिख दीजिए 90, और धन A का पक्षांत की तो ऋण। इस प्रकार C का आ गया। तो इस आधार पे हमने क्या किए, इनके
सूत्र बना के हमने आपको बताए और हल किए। ये 6 सूत्र, ज़्यादा डिटेल पे ना जाके हम इन 6 सूत्रों के बारे में ही देखेंगे। हमारे ये 6 सूत्र थे। इन 6 सूत्रों से संबंधित कुछ उदाहरण हैं और कुछ प्रश्न हैं जो हल करने के लिए आपको आए हैं। देख लीजिए कुछ उदाहरण क्या हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए उसका उदाहरण नंबर 9 दिया है। उदाहरण 9, उदाहरण 9 है। उदाहरण 9 क्या दिया हुआ है देखते हैं हम। उदाहरण 9 में कहा है 10 65 अंश भागित कॉट 25 अंश, 25 अंश का मान निकालिए, का मान निकालिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, क्योंकि हमारी जो त्रिकोणमिति है 8 अंक की आएगी। कितने अंक की आएगी? ये 8 अंक की आएगी, जिसमें 6 अंक जो है ओनली एक अंक का प्रश्न, एक एक अंक के प्रश्न आएंगे। ऐसे 6 अंक जो आएंगे तो एक एक अंक के कितने प्रश्न आएंगे? 6 आएंगे। तो आपको उस आधार पर तैयारी करना है और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, छोटे ही प्रश्न पूछेगा। थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान देना है, हल्का सा घुमा के पूछेगा तो किस टाइप से पूछेगा, इसलिए आपको सूत्र याद होना अनिवार्य है। देखिए अब इसको हल लिखते हैं। हल लिख दिए। हल लिखने के बाद हम प्रश्न को जैसा का वैसा लिखे। 10 65 अंश बटे कॉट 25 अंश। बहुत सरल सवाल है। इसको विकल्प में भी पूछ सकता है, सही जोड़ी में भी पूछ सकता है कि इसका मान क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे 10 65 और कॉट 25 है, इन दोनों में से किसी एक को तोड़िए। जैसे हम 10 को तोड़ रहे हैं, 10 हम 90 में से कितना घटाएंगे? 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 आएगा? तो हम 90 में से 65 को घटा लेते हैं। 10 में से 5 गए, 5 यहाँ बचा कितना? 8, 8 में 6 गए 2। तो हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 आएगा? 25। 90 में से कितने घटाएंगे? 25 अंश को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 65 आएगा। और नीचे वाला कॉट 25 जैसा का वैसा लिख दीजिए। एक तो आपको ये मेथड बताया मैंने कि 25, या आपकी सरलतम रूप, ये भी ध्यान रखना अधिकतर प्रश्न में ऐसा ही रहता है कि यदि आप ऊपर वाले को तोड़ रहे हैं तो उसका जो मान है वो नीचे ही दिया रहता है। जैसे यहाँ पे दिया 10 65 को तोड़ रहे हैं हम, तो 90 में से कितना घटाएंगे? तो नीचे देख लीजिए कितना है? 25। तो 90 में से 25 घटाएंगे। अब क्या करेंगे आगे देखिए, 10 90 ऋण 25 अंश। तब भी हमने आपको सूत्र में बताए थे 10 90 ऋण थीटा, यानी थीटा का मान परिवर्तित होते रहेगा। तो 10 90 ऋण थीटा बराबर क्या आया था? कॉट थीटा। तो यदि हमारे पास ऐसा आ जाए 10 90 ऋण 25 अंश आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा का मान क्या हो गया? 25 अंश। तो ये कॉट 25 हो जाएगा। तो 10 90 ऋण 25 को हम क्या लिख देंगे? कॉट 25 अंश भागित कॉट 25 अंश। कॉट 25 अंश से कॉट 25 अंश कितने बार कट गया? एक बार। तो ये क्या आ गया? 1। इसका आंसर हो गया ये। तो 10 65 अंश बटे कॉट 25 अंश का मान कितना होगा? 1 होगा। इसको विकल्प खालिस्तान में पूछ सकता है। नेक्स्ट उदाहरण और दिया है, उदाहरण नंबर 10 क्या दिया देख लेते हैं हम। इसी में क्या दिया है हमने, आप अगला उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में ये कह रहा है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश है हो, जहाँ 3a एक
न्यून कोण 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a ऋण साइन कॉस ब्रैकेट में a ऋण 26 अंश ब्रैकेट बंद हो, जहां 3a ये वाला 3a क्या हो, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करने को कह रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम हल लिख देते हैं। हल लिखने के बाद दिया है हमारे पास, क्या दिया है, साइन, क्या दिया हुआ है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब आप यहाँ पे दिमाग लगाइए कि इसको हम कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो हमारे जो फार्मूले हैं उन्हीं पे ध्यान देना है हमको। तो साइन 3a को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, साइन इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 90 ऋण 3a, क्योंकि हमारा एक फार्मूला था, क्या था, कॉस 90 ऋण थीटा बराबर क्या बताया था हमने, साइन थीटा, और यहाँ थीटा का मान क्या है, 3a। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 ऋण थीटा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन 3a है तो साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 ऋण 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। ये अब इसको हम तुलनात्मक अध्ययन में ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या बच जाएगा, अब 90 ऋण 3a बराबर यहाँ क्या बचेगा, a ऋण 26 अंश। अब a का इधर पक्षांतर कर दो और 90 का इधर पक्षांतर, तो यहाँ क्या बचेगा, 3a धन a का पक्षांतर की तो ऋण a बराबर ऋण 26, धन 90 का पक्षांतर की तो ऋण 90। 3a में अब ये ऋण ऋण के चिन्ह समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह वही आ जाएगा। 3a में a जोड़े तो कितना आ गया, 4a बराबर ऋण 26 में ऋण 90 को जोड़ दीजिए, 6 में 0 जोड़े तो 6 और 9 में 2 जोड़े तो 11। ऋण चिन्ह आ गया, क्योंकि समान चिन्ह ऋण का है तो इसलिए ऋण आएगा, 116 आ गया। अब क्या करेंगे हम, ऋण से ऋण कैंसिल कर दिए तो a बराबर 116 भागित क्या जाएगा, 4। अब 116 में 4 का भाग दे दीजिए, तो 116 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 बार गया। अब 11 में से 8 घटाए कितना बचा, 3, 4 नाम 36। इस प्रकार से ये 29 अंश आ गया। तो अतः लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः a बराबर 29 अंश है। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 11 आएगा। अब एग्जाम्पल 11 क्या है देख लीजिए। एग्जाम्पल 11 में कहा है, क्या दिया है, कॉट 85 अंश धन कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों
में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। क्या कहा है इसमें, जो आपको कॉट 85 अंश धन कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए कहा है इसमें। तो इसको हल कीजिए, तो हल लिख दीजिए पहले। हल लिखने के बाद किसको कहा है उससे लिख लीजिए, कॉट 85 अंश धन कॉस 75 अंश। इनको क्या करना है आपको, 0 और 45 के बीच वाले इसमें करना है। तो कैसे करते हैं देख लीजिए। अब कॉट को तोड़ेंगे हम, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 में से कितना घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि आपका 85 आएगा। तो 90 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 85 आएगा। या 90 में से 85 घटा के देख लीजिए तो क्या आ जाएगा, 5। तो 90 में से 5 अंश घटाएंगे तो क्या आएगा, 85 अंश। फिर धन कॉस को तोड़ दीजिए, कॉस का क्या टूट जाएगा, कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा। तो 90 में से 75 घटा के देख लीजिए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 7 गए 1, तो यहाँ 15 अंश आ जाएगा। अब देखिए इसको, कॉट 90 ऋण 5 अंश का क्या होगा, tan 5 अंश धन कॉस 90 ऋण 15 अंश का क्या होगा, sin 15 अंश। तो 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमिति, तो 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त करना था। तो ये tan 5 अंश धन sin 15 अंश, tan 5 अंश धन sin 15 अंश, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये उदाहरण नंबर 11 यहाँ पे हल हो गया। अब इसके बाद आपको हम प्रश्नावली 8.3 के जो प्रश्न हैं उनको हल कराएंगे और आगे धीरे धीरे प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि ये प्रश्नावली आपके मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके क्वेश्चन विकल्प में भी आ सकते हैं, खालिस्तान या सही जोड़ी। अधिकतर तो सही जोड़ी में आ रहे हैं, या 2 अंक के प्रश्न भी बन सकते हैं।